Hello traders, very good morning. So we just entered at this particular position. तो रीज़न क्या है एंटर करने के? अगर हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखते हैं तो मार्केट बहुत देर तक ऑलमोस्ट 11:25 से लेकर 12:26 यानी कि 1 घंटा एक रेंज में रहा। उसके बाद प्रीवियस रेंज का 1.618% के जो लेवल थे उसको मार्केट क्रॉस किए ऊपर की तरफ 2.618 के टारगेट को अचीव किए। वहाँ से ये जो मोमेंट जहाँ पर हमने अभी एंटर किए हैं, मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जोन को क्रिएट किया और हमें वो रिट्रेसमेंट जोन कंफर्म कैसे हुए? अगर हम 1233 के कैंडल को फोकस करते हैं, 1233 पे मार्केट ने एक मदर कैंडल बनाए, देयर इज सेकंड चाइल्ड कैंडल, द थर्ड चाइल्ड कैंडल प्रेजेंट, और वहाँ से मार्केट में और भी रेंज को क्रिएट करके एक ब्रेकआउट दी। तो ये एक बेसिक सा जोन है मार्केट के, जो जोन को मार्केट में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस पॉइंट पर अभी मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। तो ये रिटेस्ट कहाँ तक हो सकते हैं? हमने तो इस पॉइंट पर एंट्री लिए, रिटेस्ट पॉसिबल है अप टू द जोन ऑफ 58.8। ये हाईएस्ट रिटेस्ट जोन है। तो अब कहाँ तक रिटेस्ट करेगा वी रियली डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर जैसे कि रिटेस्ट आ गए मार्केट में तो हमने एंटर किए इस जोन पर, जो कि ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास के एंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिले 62.25 के प्राइस पर। ठीक है, तो हमने उस प्राइस पर एंट्री कर ली। नाउ हमारा जो अभी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कहाँ तक हो सकते हैं? आवर स्टॉप लॉस विल बी अप टू ऑलमोस्ट, मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो 1.272 और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्क है हमारे पास। हम 0.5 से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो 6 and 7% ऑफ द रिस्क, विच इज वेरी मच नेग्लिजिबल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। और अगर टारगेट मिलेगा हमें तो कहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं? इस जोन से लेकर ऑलमोस्ट मिनिमम 3.618 जोन, मैक्सिमम जो रेंज है वो हो सकते हैं 73, जो कि 20% के रेंज पर हमें यहाँ पर जोन को देखने को मिल सकता है। ओके, अब क्या करने हैं हमें? अभी अगर हमें इस पॉइंट को देखने हैं कि कहाँ पर मार्केट जा रहा है, तो हमें डब्ल्यूटी गैन एंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हाई तक, तो हम देख रहे हैं 2/1 को मार्केट ने ब्रेकआउट दिए। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट का वो है 3/1। तो 3/1 से पहले अगर मार्केट 3/1 को तोड़ते हैं तो ट्रेंड जो है वो पूरे चेंज हो जाएगा। बट अगर 3/1 को बिना तोड़े मार्केट 2/1 के ऊपर क्लोज होते हैं तो दैट विल सिग्निफाई एज अ अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, सेकेंडली हम अगर कंप्लीट जोन पर एनालिसिस करते हैं फ्रॉम दिस टॉप विद दिस बॉटम, तो यहां पर हमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर हमें दिख रहे हैं मार्केट 8/1 से रिटेस्ट किए, 8/1 से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद 4/1 पे मार्केट आ सकते हैं। तो ये बेसिक सा लेवल है मार्केट के। तो अभी 8/1 के जो मेजर रेंज है उसको ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट। तो मेजर रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं करता हम लोगों को रुकना होगा, और उसके जो मेजर टारगेट आएगा वो है, फर्स्ट टारगेट आएगा इसी रेंज से जो हमने अभी बाई किए हैं, वो रेंज से आएगा 64.7, और 61.9 जो है वो हमारे इस 0.5 के रेंज को ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। तो हमारे एंट्री जो है वो परफेक्ट है 0.5 यानी 50% पर हमने एंट्री लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट जो हमें यहाँ से देख सकते हैं वो है 80 की। तो टारगेट वाइज इफ वी कंसिडर आवर टारगेट ऑफ 30% इज अ गुड टारगेट एज पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो 30% टारगेट है
स्टॉप लॉस जो है वो हमारे 7% स्टॉप लॉस। सो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। 7% एज एसएल एंड 30% एज, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ऑप्शन ट्रेड हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। सो लेट्स सी कहाँ पर ये ब्रेकआउट होते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमें देखने होंगे 62 के ऊपर एक बार मार्केट का क्लोज आ जाते हैं, देन हमें कंफर्म हो जाएगा जो ट्रेड है, ठीक है। फिलहाल अगर हम देखें तो बुल्स आर हैविंग मोर पोटेंशियल देन द बियर्स, क्योंकि बियर्स का अगर आप कंटिन्यूएशन देखेंगे तो बियर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक कैंडल, दो कैंडल बनाए बियर्स में, बट बुल्स पे 1 to 3 कैंडल फॉर्म, जो कि WD गैन के काउंटिंग रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0.5 पे हमें मदर कैंडल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द चाइल्ड कैंडल मिले, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से साथ साथ ही हमने ट्रेड नहीं दिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया। रिट्रेसमेंट का हाईएस्ट पॉसिबल था ये हमारे जोन 1.618, जो हमने मैक्स जोन कैलकुलेट किए थे पहले से, तो मार्केट वहाँ तक ही आए। हम चाहते तो यहाँ पर भी वेट कर सकते थे, बट हमने थोड़े अर्ली एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि यहाँ तक आएगा मार्केट। अगर यहाँ से भाग जाता तो क्या होता, हम लोगों का ट्रेड जो है वो मिस हो जाता, तो हमने पहले एंट्री कर ली। और हाँ, इस पॉइंट पर हम लोगों को पिरामिड करना चाहिए था एक बार, बट हमने वो पिरामिड नहीं किया, वी जस्ट लिव इट, ओके। So from this particular zone, market is now going on the upward side, 62.9 के प्राइस आ रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दिस इज वन टारगेट 68, ठीक है। दिस इज द अनदर टारगेट ऑफ 64, बट फाइनल जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक मेजर टारगेट है, वो है 80 के टारगेट, ठीक है, 80.3। तो देखते हैं 80.3 के टारगेट किस तरीके से अगर आते हैं कि नहीं आते। एक बार 8/1 को मार्केट सिग्निफिकेंटली ब्रेकआउट देते हैं तो उसके बाद हमें 80 के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी ऑफ दैट। तो ये मार्केट नाउ ब्रेकिंग द 8/1, 8/1 एंगल ब्रेकआउट हो गया। तो 8/1 ब्रेकआउट हो गया, सो वी आर नाउ इन अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट। काफी अच्छे मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल गए हमें। बॉटम से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी हमारा एंट्री तो 62 के प्राइस होगी में, तो डेफिनेटली 62 से ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आए हैं, तो 5% का ही मूवमेंट है ऑलमोस्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग 30%। तो इस पॉइंट पर मार्केट क्या करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ एनी केस मार्केट अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा तो हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रिस्क हो जाएगा। एक बार हमने नेग्लिजिबल रिस्क पे आ गए तो बाकी के टाइम ट्रेड को होल्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। वॉल्यूम भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर, एंड वी आर नाउ वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट टू हैपन। और यहाँ पर कुछ साइन चाहिए हमें अभी, जैसे कि एनगल्फिंग कैंडल हो जाते हैं। एनगल्फिंग कैंडल पे काफ़ी अच्छे पोटेंशियल मिलते हैं हमें, और यहाँ पर एक पोटेंशियल अभी मिल चुके हैं, वो है प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट। ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई था 64.5, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिए, तो इट इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। तो अभी इस कैंडल कैसे बनते हैं वो हमें देखना होगा। 65.4,
ट्रेलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर हमें ट्रेलिंग को देखनी है। और अगर हम लोग सिंपली टारगेट को पाना चाहते हैं तो ये 68.3 पे काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 70 के टारगेट के लिए, सॉरी 80 के टारगेट के लिए सबसे, बट हमें स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इन होना चाहिए कि एक ही बार में हमें हम सोच ले कि 70 आएगा और इन बीच में हमें रिवर्स पैटर्न दिख जाए और हम उस रिवर्स पैटर्न को इग्नोर कर दे, तो वो गलती हो जाएगा। वो गलती नहीं करना। तो ये स्टेबिलिटी है, ये जो मार्केट मूवमेंट कर रहा है ये स्टेबल बुलिश पैटर्न है, मतलब 8/1 के ऊपर स्टेबल बुलिश मूवमेंट हो रहा है। ये 64 के रेंज है 0.618, तो उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। सो वी आर अमाउंट अ सेफ हैंड बुलिश ट्रेड, स्टेबल बुलिश ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 68.9 जो 3.618 है और 68.3 जो हमारे प्रीवियस 1.272 के लेवल है। तो ये एक जोन है, क्लस्टर जोन बन रहे हैं शायद यहाँ पर। तो एक बार क्लस्टर जोन कंफर्म हो जाते हैं तो वी विल ट्रेल द स्टॉप लॉस। तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बारी आने बाकी है। तो यहाँ पर मार्केट कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे हैं? गैन एंगल 8/1 रिटेस्ट मेथड। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा सीरियस पैटर्न मार्केट में बने नहीं। सो ओवर देयर हमें थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं कि कौन से पैटर्न मार्केट में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 8/1 के ऊपर मार्केट ने प्राइस को पुश किया, राइट। 8/1 के ऊपर मार्केट ने प्राइस को पुश किया, पुश करने के बाद फिर से 8/1 के नीचे आ रहे हैं। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, ये रिटेस्ट मेथड है। यहाँ पर जब भी मार्केट फर्दर 8/1 के ऊपर क्लोज देगा तो हमें एक ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो रेंज बने हैं वो है 65.85, यानी कि राउंड नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो 66 के ऊपर एक ब्रेकआउट मार्केट में यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये जो ट्रेड है वो कंफर्म होगा। और ट्रेड कंफर्म होने के साथ साथ यहाँ पर फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल मार्केट जो रिटेस्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, तो दैट्स ओके। लेवल 1 कंफर्मेशन तब आएगा जब मार्केट इस गैन एंगल के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देगा, जो कि आई थिंक ये 1258 के कैंडल जो है वो गैन एंगल के ऊपर लेवल 1 कंफर्मेशन आएगा। लेवल 1 कंफर्मेशन क्लोजिंग के बाद होगा। लेवल 2 कंफर्मेशन और फाइनल कंफर्मेशन आएगा 66 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग के बाद। ठीक है, सो ये एक जनरल लर्निंग है आपकी, तो डेफिनेटली आप शायद को हेल्प कर सकते हैं लाइफ ट्रेड। और 0.618 फिबोनाची की अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 64.7, तो मार्केट ऑलरेडी 64.7
7 यानी कि 64.8 इसके ऊपर क्लोज दिए थे, तो 64 पॉइंट के ऊपर क्लोज दिए, प्राइस रिट्रेस हुआ 0.5 तक, फर्दर 64.8 के ऊपर क्लोजिंग विल कंसिडर एज अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी. ओके, मार्केट थोड़े ज़्यादा ही रिट्रेस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, बट दैट शुड नॉट वरी अ लॉट. I will not worry with this retracement. ये healthy retracement है guys के. You can even we can re-enter at this particular 62 price. अब जो हमने 1258 पे मार्केट के ऊपर क्लोज देना हम समझे थे कि ये 1258 पे क्लोज है, वो उस वक्त क्लोज नहीं दिए, बट आई थिंक इस पॉइंट पर वो शायद क्लोज देंगे ना, क्लोज प्राइस हो जाएगा. तो ये जब क्लोज हो जाएगा तो वो लेवल 1 कंफर्मेशन आ जाएगी. ठीक है, ये बात याद करके लीजिएगा. दिस इज द लेवल 1 कंफर्मेशन. ये लेवल 1 कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गए. लेवल 2 कंफर्मेशन मिलेगा और फाइनल लेवल कंफर्मेशन मिलेगा हमें 66 के प्राइस के ऊपर. तो एक वक्त मतलब 66 के प्राइस के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो हम लोग उस वक्त के हिसाब से जो स्विंग लो बनेगा हमें वहाँ पर एसएल को ट्रेल करते रहें. तो इस पॉइंट पे मार्केट ने एक मदर कैंडल बनाए, एक चाइल्ड कैंडल क्रिएट किए. तो ये एक कंफर्मेशन आ जाएगा, बट यहाँ पर ट्रेड लेने की जैसे कंफर्मेशन नहीं है. ये जस्ट एक सिंपल कंफर्मेशन है कि हाँ हम लोग जो डायरेक्शन पे प्ले कर रहे हैं वो प्ले आउट डायरेक्शन सही है. दिस इज जस्ट द सेम काइंड ऑफ कंफर्मेशन, नथिंग एल्स. तो सिंपल सिंपल चीज़ों को फॉलो अप करके आप एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग को कर सकते हैं. एंड आई ऑलवेज टेल यू कि एक्सेप्ट मार्केट एज इट इज. मार्केट को आप बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बाई एडिंग द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द थिंग्स एंड ऑल, वो ज़्यादा उतने आपको इफेक्टिव नहीं रिजल्ट देगा. बट जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट मार्केट एज इट इज एंड हैबिट बना लीजिए इसको ऐसे ही ट्रीट करने के, तो वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे के जाएगा. तो थोड़े बहुत टाइम यहाँ पर बन रहे हैं, फिर से टाइम ले रहा है मार्केट. अब इस इनसाइड वार के नीचे फिर से क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है प्राइस. सो इन दैट वे अगर हम देखें कि मार्केट में यहाँ पर अगर हमें एक और कंफर्मेशंस चाहिए, यहाँ पर अगर हमें वो कंफर्मेशंस मिल जाते हैं तो वी हैव टू जस्ट स्विच द पोजीशन टुवर्ड्स अ पुट एंड वी हैव टू क्लोज द पोजीशन इन कॉल. सो लेट्स सी अगर हमें यहाँ पर 19,700
19,700 कॉल ऑप्शन, सॉरी 19,700 पुट ऑप्शन। क्या हमें यहाँ पर पुट प्राइस पे ट्रेड लेना चाहिए? वी हैव टू लुक एट इट फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिबोनाची 0.236 पर सपोर्ट मिला प्राइस का। गैन एंगल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 2/1 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं है। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमें यहाँ पर एग्जिट कर देने चाहिए, बट कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पर, क्योंकि मार्केट में एक 3/1 को ब्रेक किए तो यहाँ पर लेवल ऑफ जो हमने पहले सोचा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, तो वो ट्रेड कंफर्मेशन आया नहीं। ठीक है ना, वो ट्रेड कंफर्मेशन आया ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंफर्मेशन आए, एंड एवरीथिंग लुक लाइक कि मार्केट थोड़े अनस्टेबल यहाँ पर है। बट जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड था वो ट्रेंड बरकरार है, मतलब बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टेबल है अभी भी। कॉल साइड पर बाइंग स्टेबल है, बट पुट साइड पर बाइंग के लिए अभी भी टाइम है हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्रॉम दिस टू दैट अगर हम लोग मार्क करते हैं लेवल को, ये 8/1 पे रेजिस्टेंस दे रहा है। जस्ट आई विल लुक एट इट, ये 8/1 पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 8/1 के ऊपर जब तक नहीं जाते, we would not like to close that position or re-enter into that thing. बट अगर ये हमारे जो हम दो ऑप्शंस देख रहे हैं तो वो अगर 8/1 के ऊपर क्लोज होते हैं तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये कॉल साइड पर लॉस बुक करके पुट साइड पर बाइंग करना, बट वो नहीं हुआ अभी। राइट यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस हमेशा करने होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, कितने परसेंटेज का रिस्क हम लोग कैरी कर रहे हैं, और गेन में हम लोग कितने परसेंटेज का गेन एक्सपेक्ट करेंगे। तो दैट द थिंग। और यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर हम ये पुट साइड को देखते हैं तो पुट साइड के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो टारगेट क्या बनेगा? अगर क्लोज होते हैं टारगेट बनेगा 10%, इस केस में 30% टारगेट है, मतलब मार्केट के पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं कॉल साइड पर प्ले आउट करने के। तो यहाँ पर देखो मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो साइकोलॉजी काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो काम कर रहा है, ये ध्यान में देखना बहुत ज़रूरी। काफ़ी एडवांस पैटर्न है एंड वी विल लुक इनटू इट इन अ प्रॉपर वे। चलो फिर से 8/1 को क्रॉस नहीं कर पाए तो एक बार फिर से 8/1 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है कन्फर्मेशन के लिए। ये 8/1 के ऊपर क्लोज होगा, ये 4/1 के नीचे क्लोज होगा, तभी जाकर हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो यहाँ पर कन्फर्मेशंस को प्ले आउट करेगा बार बार। तो हम यहाँ पर किस तरीके से बच गए, क्रूड के वीडियो जो कल हमने पोस्ट किया था उस पे भी ये सेम तरीके का सेटअप हमने यूज़ किए थे, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप वो सेटअप को अप्लाई कर सकते हो कि बार बार ये सेटअप्स को देखते रहने से आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आपके ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, नॉट लाइक
कि थियोरेटिकल हमने दिखा दिया, दिस इज द होल थिंग्स आर प्रैक्टिकल। प्रॉपर तरीके से ट्रेड्स को प्ले आउट किया जाता है। कैसे हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर मार्केट को जियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एंड सो ऑन। थिंग्स विल सिंपल, बट स्टार्ट एक्सेप्टिंग मार्केट एज इट इज। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, सिंपल हो जाते हैं प्रैक्टिस करते रहने से सिंपल हो जाते हैं। बट अगर आप पहले से ही मार्केट को बहुत सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, क्योंकि इतना भी सिंपल नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिस करने से ये सिंपल हो जाता है डेफिनेटली। अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं मार्केट में, प्रीवियस रेजिस्टेंस से थोड़े रिटेस्ट कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द करंट सिनारियो 13.6 पे इनसाइड बार प्ले आउट किए, देन 1 2 3 कंटिन्यूअस हायर क्लोजिंग हैपनिंग, एंड जो डिस्टेंस है हायर क्लोजिंग के, डिस्टेंस भी काफ़ी है, मतलब 1.5% डिस्टेंस यहाँ पर बन गए। देन मार्केट में 2.1% के डिस्टेंस बन गए। तो डिस्टेंस आर इंडिकेटिंग कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो बरकरार है, मतलब अपसाइड मोमेंटम इज प्रेजेंट। तो चलो, क्लोजिंग हो रहा है तो 66 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाते हैं, देन वी विल शिफ्ट आवर स्टॉप लॉस। बट वो ठीक है, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने के लिए उतना जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे, बट अभी फिलहाल 66 के ऊपर टारगेट हम लोग फिक्स करते हैं। सेकेंड थिंग, एक बार 66 के ऊपर अगर क्लोज आते हैं, हमारा जो टारगेट है वो भी थोड़े मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पर। सिंपल एक 66 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, तो जाकर हमारा कंफर्मेशन जो है मार्केट में आ जाएगा एज अ रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन जैसे कुछ दिख रहे हैं मार्केट में कैंडलस्टिक वाइज, कि मार्केट अपसाइड पॉज दिए एक बार। तो अपसाइड पॉज जब मार्केट देते हैं तो यहाँ पर कंफर्मेशन बनते हैं, ये 13-11 पे कंफर्मेशन बन सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग के साथ साथ। ये अपसाइड पॉज होते हैं, मतलब बुलिश ही है बट पॉज दे रहा। तो देखते हैं, ये कैंडल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बट स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो इतना कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं होता, हमें स्ट्रक्चर्स को फॉलो अप करना होता है हमेशा। बट वी आर ऑलरेडी अबोव द 8/1 फर्दर, तो अगर 8/1 तक रिटेस्ट भी करेगा, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी। बट हमें एक बात ध्यान में देखने होंगे कि पुट साइड क्या कर रहे हैं। अगर पुट साइड पे हमें बाय मिल जाते हैं तो वी विल बाय द पुट, बट फिलहाल कॉल साइड पर ही सब कुछ सही तरीके से हमें दिख रहे हैं। बट उसके साथ साथ पुट साइड पर भी मतलब चल रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर भी बाइंग देख सकते हो आप। अगर दिखेगा, वी विल जस्ट टेक दैट पोजीशन। I hope you are able to understand the scenario in the Gantt geometry, कैसे Gantt geometry काम करते हैं and so on. ऑलवेज कीप ट्रैकिंग योर पोजीशंस, क्योंकि हर एक टाइम सिंपल ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के
ट्रेड्स भी प्ले आउट करेगा। तो यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बन रहे हैं फ्लैग एंड पोल और द ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर पोल है, ये फ्लैग ऑलमोस्ट, ठीक है, और ट्रायंगुलर पैटर्न कुछ भी आप कह लो। एक बार ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हैं तो हमें टारगेट यूजुअली कैसे मिलते हैं? हम लोग प्राइस रेंज को कैलकुलेट करते हैं कि ये प्राइस रेंज क्या है, ये वाला, ये 12% प्राइस रेंज है। अगर ब्रेकआउट होते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ से 12% देखने को मिलेगा, जो कि है 73 के प्राइस। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बट यहाँ पर जो उस हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड देखें तो ट्रेड काफ़ी वीक है, और यहाँ पर ट्रेड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, अपसाइड स्ट्रांग है, ये अपसाइड वीक है। बट अगेन हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कई बार भी ट्रेड्स अगर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लोगों को ट्रेड्स दिख जाएगा, बट वो ट्रेड किस तरीके से वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्व करेगा वो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। बट जो अपर हैंड है ट्रेड के वो तो हमें 19,700 के कॉल पर ही दिख रहे हैं। उस पे तो उतना स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड जो है वो दिख नहीं रहा है। बट खैर कुछ कह नहीं सकते, अगर यहाँ पर बॉटम पिक बन गए तो हमें बॉटम पिक देखने को मिल जाएगा। बट ज़्यादा चांस तो कॉल साइड पर बुलिश ट्रेंड आने का ही है। ये पुट साइड पर फिर से 8/1 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है प्राइस। तो अगर ये क्लोज हो जाते हैं तो आई वी हैव टू कंसिडर एज अ बाइंग ओवर हियर। बट देखते हैं वहाँ पर क्या होते हैं कि इस तरीके से बनते हैं। ये बन नहीं पा रहा है, 8/1 को फिर से रिजेक्ट कर दिया। ये जो 8/1 रेड में है रिजेक्ट कर रहा है प्राइस। Ganangle is a fantastic tool to learn. यहाँ पर 8/1 रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 8/1 पे सपोर्ट ले रहा है, तो फैंटास्टिक थिंग इज इट। So isn't it a good thing to be learned anytime? काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, बट अगेन वी हैव टू ऑलवेज रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और यहाँ पर भी मार्केट वही ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, मतलब जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये शायद यहाँ पर फाइनल ब्रेकआउट ही हो जाएगा अभी। um, होना चाहिए यहाँ पर फाइनल ब्रेकआउट मार्केट के, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत टाइम ले चुके हैं प्राइस फॉलो अप करने के, और 8/1 से सीधा रिजेक्शन आए यहाँ पर, इवन यहाँ पर सपोर्ट लिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट माइट just I mean break out from this particular zone.
बट अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग पुट साइड पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कोई एक ना एक डायरेक्शन पे यहाँ पर ब्रेकआउट आना ही है। वी आर एट अ वेरी मतलब एज पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर एज पे हम लोग अभी है। फिर से 8/1 पे रुक गए, फिर से 8/1। अब देखना होगा क्या ये 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं प्रॉपरली या फिर नहीं। ये आप खुद का चार्ट ड्रॉ करके आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये पार्ट। ये 1:20 जहाँ पर मार्केट मेक और ब्रेक तरीके से कैंडल के बना रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8/1 को मार्केट इस बार सपोर्ट नहीं लिया, मतलब 8/1 तक नहीं गए, बट यहाँ पर 8/1 को टच करके क्रॉस कर रहे हैं, मतलब बाइंग पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलिंग पे। और यहाँ पर भी मतलब ब्रेकआउट के लिए स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के पास, कोशिश किया नहीं जा पाए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो बहुत नीचे नहीं आ पाए। ये बेसिक से कंसेप्ट है, ये एक बार अपने समझ लिए प्रॉपर तरीके से तो। बट यहाँ पर एक चीज बार बार बन रहे हैं, वो है रेंज जो है वो नैरो हो रहा है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि हाँ रिटेल एंट्री के लिए तैयार हो रहे हैं प्राइस, बट इतना नैरो रेंज हो रहे हैं तो टारगेट भी कम हो जाएगा। तो हो भी सकता है यहाँ पर कि मार्केट कॉल पर टॉप क्रिएट करते और पुट पे बाइंग को इनिशिएट, फ्रेश बाइंग आ जाए लास्ट कुछ घंटों के लिए। बट अगेन जो बने हुए पैटर्न है वो ही ट्रेड के लिए करना चाहिए। जो पैटर्न अभी बना नहीं है उसको हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, उस पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। यहाँ पर जो ट्रेड है वो है सेलिंग के लिए, मतलब पुट साइड पर सेलिंग, यानी कि कॉल साइड पर बाइंग। दिस इज द बेस्ट वे। So it's taking too much time. It's already we are recording non-stop for 38 minutes. यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है यहाँ पर। अब बुलिश एनगल्फिंग 8/1 पे बना, तो अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग को क्लोज देते हैं विद द वॉल्यूम तो दिक्कत की बात है हमारे करंट पोजीशन पे, तो वहाँ पर हमें शिफ्ट होना होगा। प्रॉफिट तो हम लोग घर लेके जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिक्कत ये आएगा कि पोजीशन को शिफ्ट करना होगा एक बार। बट वो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट हाँ वो एक हो जाते हैं हमारे। अभी ये देखना ज़रूरी है यहाँ पर वॉल्यूम कितने आते हैं मार्केट, क्योंकि 8/1 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर 8/1 पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ओके। ये वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिए, अब ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है यहाँ पर। नहीं वॉल्यूम नहीं, मतलब बन के फिर से नीचे की तरफ आ गए, सेलिंग वॉल्यूम पे आ गए, तो चलो ब्रेकआउट नहीं हुआ बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर तो नहीं हुए, बट फाइनल सपोर्ट शायद यहाँ पर 8/1 पे मार्केट ले लिया है। इट्स जस्ट अ थिंग कि आपको यहाँ पर
आपके सीखने की जो इच्छा है वो अगर है तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। अदरवाइज आई नो कि बहुत ट्रेडर्स जो है वो इसको इग्नोर ही कर देते हैं, बट चलो फिर से ऊपर की तरफ पुश हो रहे हैं प्राइस, बट रेंज नैरो हो रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो एक अच्छी बात है रेंज नैरो होना कि मार्केट 1/2 टाइम सपोर्ट ले लिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए थे, अभी चलो बुलिश एनगल्फिंग के नीचे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है प्राइस। तो 64 के प्राइस आ गए ओवर देयर, तो टारगेट जो है वो थोड़े नैरो हो गए। ये 67 69 का टारगेट आ गए हमारे पास, बट 66 के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रेकआउट देना, तभी जाकर मूवमेंट आएगा। अदरवाइज यही 2-4 पॉइंट पे हम लोग घूमते रहेंगे बार बार। चलो 64 65 आ गए प्राइस फिर से। तो आई होप आपको सीखने मिल रहे हैं यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ भी। और एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर 66 के ऊपर मार्केट जाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 61.3, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं चाहे तो वो बेहतरीन भी हो जाएगा कि स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर दिया 61.3 के प्राइस पर। यहाँ पर 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट रिवर्स में चले गए, सेलिंग प्रेशर बन गए। दिस इज व्हाट इज गोइंग। अब ही तो लग नहीं रहा है फिर से रिबाउंड कर गया, क्योंकि जितने ट्रैप्स करने थे मार्केट को ट्रैप कर लिए। बट एंड ऑफ द डे इट्स मार्केट, वी नेवर नो। दिस इज नथिंग, मतलब कुछ रिटर्न शायद ही बनेगा यहाँ पर अभी तक के मूवमेंट। ना तो कुछ लॉस के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है, ना तो कुछ गेन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा यार। 5% के रेंज पर ही घूम रहे हैं, लोअर पर भी 6% तक गए थे। चलो फाइनली एक अच्छे खासे ब्रेकआउट हो गए। 67 के प्राइस, 69 के प्राइस शायद यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाएगा हमें। ऑलराइट, तो चलो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एज अ बुक टारगेट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि बट बुक करना भी गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बन चुके हैं ऑलरेडी, और 69 के नीचे तो एटलीस्ट बुक नहीं करना चाहिए। और जो हमने पहले देखा था रेंज, वो उसके अकॉर्डिंग 72 के रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल। तो दिस इज द राइट टाइम टू 12। तो 12 होगा हमारे 61 के, तो हमारा रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो गए। 61.2 एज TSL, ठीक। बट 66 के नीचे प्राइस फिर से रिविजिट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन कि हमें शायद यहाँ पर और भी रुकना पड़े। बट ओवरऑल जो हमने पैटर्न देखे, पैटर्न अभी पूरी तरीके से बुलिश है। यहाँ पर कुछ नीचे की तरफ आते हैं, मतलब वो अलग किस्म का ही ट्रेड बन जाएगा कि, बट वो भी हमें दिख जाएगा कि हमें रिवर्स अगर करने हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द
साइकोलॉजी, ट्रेड साइकोलॉजी, अगर हम यहाँ पर ट्रेड को बुक करते हैं तो वो थोड़ी जल्दबाजी की काम हो जाए। बट हाँ, 1.272 के अकॉर्डिंग हम लोग पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। इवन यहाँ पर जो पैटर्न बने वो क्या बने, इनसाइड बार, यहाँ पर 68.7 पे इनसाइड बार बने, और ये बुलिश एनगल्फिंग बना 1:27 पे, 1:26 पे। तो I hope we got some good learning, the traders over here. But even that I know one important, अगर यहाँ पर 10 लोग देख रहे हैं तो शायद 10 भी नहीं, 20 लोग अगर देख रहे हैं उनमें से एक ये सीरियसली देखेगा शायद, बिकॉज आई स्पेंड मोर देन 10 years so far, तो आई नो कि यही होते हैं। एंड if you are every time if you want to find a very simple setup, end of the day, what will happen, the too much simplicity will not help you, even in the specific field। हाँ, एक बार आपने उसको मास्टर कर लिया कोई भी चीज का तो वो सिंपली हो जाता है। सिंपल बात ये नहीं है। तो मार्केट मूव कर रहे हैं, साइड मोमेंटम, डाउन साइड मोमेंटम, this is the current scenario. Our target is placed at the 69.3. Okay. So once market hit that level, I would like to book the profits. Even 72 तक भी मार्केट की जाने की पोटेंशियल है, क्योंकि we already hit this level of this 69. ठीक है। So now I would like to close the video right here. Okay. And I will see in my next video. Bye. We'll get back to you in the next video. Bye. Hi. So this is just a ending part I'm recording. 61.2 पे हमने SL को ट्रेड किया था। You can see the market made a bottom at the 61.4. उस वक्त का जो बॉटम था वो इंटैक्ट रहा, और जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे दिस पॉइंट पर, वो टारगेट अचीव हो गए 1.618 के साथ। So that's it, where I am closing the video right here, and we'll get back to you in my next video.